ये कलेक्टर आतंकवादी है, एसपी गुंडागर्दी करता है। बाप में कलेक्टर जो आतंकवादी है, यशपाल सिंह राजपूत जो गुंडागर्दी करने पर लगा हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश को किसकी नजर लग गई है? किसान गया था जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट कार्यालय, जहां भीड़ होती है, लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे होते हैं। भीड़ के बीच में एक पुलिसकर्मी लोगों को हटा रहा है, डंडों से मारने का प्रयास कर रहा है। उस बीच एक किसान व्यथित है, परेशान है, आंखों में आंसू है, चेहरे पर मायूसी है और मुंह से शब्द निकल रहे हैं कि कलेक्टर आतंकवादी है और एसपी गुंडागर्दी करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब किसान समस्या लेकर जाता है तो कलेक्ट्रेट के सामने यानी कलेक्टर साहब के सामने ही उनके मुंह पर ऐसे शब्द बोल देता है या फिर ऐसा कुछ कर देता है? इससे पहले एक खबर आई थी कि एक किसान अपनी समस्या लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तो पहुंचा था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, उनसे कोई मिलने नहीं पहुंचा, तो उस किसान ने जहर की पुड़िया लिया था और फिर जहर का सेवन कर लिया था। अंततः दुखद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से ऐसा निकल कर आया है कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक किसान ने हंगामा किया है और उस हंगामे की वजह जान आप चौंक जाएंगे, क्योंकि जिसके लिए कलेक्टर को बैठाया गया है, राजस्व विभाग को बैठाया गया है, पुलिस विभाग को बैठाया गया है, वही समस्या को लेकर वो 5 साल से 50 से भी ज्यादा आवेदन दे चुका है, लेकिन व्यथित है, परेशान है। वही कागज बार बार वो दोहरा रहा है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कागज को कौन खा रहा है, कागज को कौन निगल रहा है, कागज को कौन फेंक रहा है, ये उसके भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक ही जमीन है और उसकी जमीन का सीमांकन हुआ है। सीमांकन में उसकी जमीन पर किसी और को बता दिया गया है, यानी किसी और की जमीन को उसकी जमीन पर नाप दिया गया है। अब जो व्यक्ति उसका परिवादी है वो उस जमीन पर कब्जा करने नहीं दे रहा है। इसी समस्या को लेकर किसान इतना परेशान है, क्योंकि उसकी पुश्तैनी जमीन है और वही जमीन किसान का एक आधार है। इतना परेशान है कि 6 साल से 2019 से लगातार ये किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय में कागज दे देकर परेशान है, लेकिन ना तो कलेक्टर साहब सुन रहे हैं, जबकि जन सुनवाई नाम का एक प्रोपेगेंडा महीने के हर हफ्ते यानी मंगलवार को किया जाता है और यही किया जाता है कि किसान आएगा, उसकी समस्या का समाधान होगा, कोई भी होगा, समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन एक किसान कह देता है कि कलेक्टर आतंकवादी है। सिर्फ ऐसा ही नहीं, आप देखे होंगे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है हर मंगलवार को, और हर सुनवाई में महज हजारों से ज्यादा पब्लिकों की भीड़ होती है। इस गर्मी में भी अगर आप गिनने लगेंगे तो आपको शिकायतकर्ता गिन नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा भीड़ होती है। अगर कलेक्टर साहब शिकायत सुनते हैं तो फिर ये भीड़ बार बार लोगों को आना क्यों पड़ता है, जन सुनवाई के चक्कर लगाने क्यों पड़ते हैं? अगर ऐसा है तो फिर समाधान हो क्यों नहीं रहा है? ऐसा ही एक किसान जिसके सब्र का बांध टूट जाता है, परेशान और व्यथित होकर वो कह देता है जो उसे नहीं कहना चाहिए। खबर देखिए, किसान बोला ये कलेक्टर आतंकवादी है, एसपी गुंडागर्दी करने लगा है, मेरी जमीन को दूसरे की बताया, पुलिस ने धक्का मार कर निकाला, एएसआई को निलंबित किया गया। एएसआई को निलंबित क्यों किया गया है ये भी हम आगे बताएंगे। शाजापुर कलेक्टर में मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान भूमि सीमांकन विवाद से परेशान एक किसान ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी उसे समझाइश दी और परिसर से बाहर निकाल दिया। इस दौरान किसान ने कहा ये कलेक्टर आतंकवादी है और एसपी पोलाय कला गुंडागर्दी करने लगा है। किसान को डंडा दिखाकर हटाने का वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने एएसआई महेश कुमार घूरे को निलंबित कर दिया है। एक वीडियो भी वायरल हुआ शाजापुर का जन सुनवाई का, जहां हजारों की तादाद में भीड़ है। उस भीड़ के बीच एक पुलिसकर्मी हाथों में डंडा लेकर लोगों को खदेड़ रहा है, भगाने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद एसपी साहब ने उस पुलिसकर्मी को तो निलंबित कर दिया, लेकिन अब कलेक्टर साहब को निलंबित कौन करेगा, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनका समस्या समाधान करना ही काम है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। और फिर किसान ने जो किया, निश्चित तौर पर आज पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि किसान इतना व्यथित होता है कि एक बड़े जिम्मेदार पद पर प्रतिष्ठित आईएएस आईपीएस अधिकारी को आतंकवादी की तुलना कर देता है। तो क्या कलेक्टर साहब इसको लेकर कोई कार्यवाही उस किसान के ऊपर करेंगी, या फिर कलेक्टर साहब जो काम अब तक नहीं कर सकी उस किसान की समस्या का समाधान होगा? कलेक्टर का नाम रिजू वाफना जी है, हालांकि इनका नाम पहले भी आ चुका है।
पोलाय कला के रहने वाले किसान शरद कुमार शर्मा ने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और राजस्व अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी शिकायत की लगातार अनदेखी की जा रही है और गलत सीमांकन कराया जा रहा है। किसान का दावा है कि उनकी भूमि सर्वे क्रमांक 4446/3 के सीमांकन में राजस्व अमले में हेराफेरी की गई है। साल 2019 से काट रहे चक्कर 60 से अधिक आवेदन दिया है। शर्मा के अनुसार उन्होंने साल 2019 से लेकर अब तक कलेक्ट्रेट कार्यालय संबंधित अधिकारी और सीएम हेल्पलाइन में करीब 50 से 60 आवेदन दिए हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। ये है पूरी उनकी समस्या। अगर 50-60 आवेदन कोई एक किसान एक समस्या को लेकर बार बार चक्कर लगा रहा है, तो सोचिए कि उसकी मति, उसका माइंड क्या डाइवर्ट नहीं हो जाएगा? क्या व्यथित, परेशान या फिर अंदरूनी रूप से पागल वो नहीं हो जाएगा? जिस समस्या को लेकर आप बैठे हैं, जिस समस्या के समाधान के लिए आपको सिस्टम बट अच्छी खासी सैलरी सुविधाएं दे रही है और वही व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हैं, किसान व्यथित है, परेशान है, और फिर ऐसा कुछ कह देता है कि आप ये कहते हैं कि अपमानजनक या फिर अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया। आखिर वो क्या करेगा? जो आपने किया, क्या वो आपने सही किया? आप 5 साल 6 साल से उसके कागज को ढूंढ कर उसे दीजिए कि आपने उस कागज पर क्या कार्यवाही की है। और अगर आप उस कागज को ढूंढ देंगी तो निश्चित तौर पर जो शख्स आपको ऐसे अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके ऊपर भी दंडात्मक आप कार्यवाही कर सकते। लेकिन निश्चित तौर पर इससे पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि जो कागज उस किसान ने आपको दिया है, उस कागज पर आपने क्या किया है। जब आज किसान व्यथित हुआ, उसका सब्र टूट गया, आखिर वो करे तो करे क्या? कब तक, कितने कागज और आपको दे? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिस राजस्व टीम पर पहले गलत सीमांकन करने का आरोप है, उसी टीम से दोबारा जमीन की नपती कराई जा रही है। किसान का आरोप है कि उसकी जमीन को जानबूझकर दूसरे किसान की भूमि बताया जा रहा है और 60 गांठ के चलते गलत सीमांकन किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच करने और एक नई टीम का गठन कर फिर से सीमांकन करने की मांग की है। आवेदन पर सुनवाई न होने पर क्षुब्ध किसान ने कलेक्टर और अधिकारियों के खिलाफ बेहद तल्ख और अपमानजनक टिप्पणी भी की है। पुलिस पर अभद्र व्यवहार और भगाने का आरोप भी लगाया है। किसान शरद कुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि जन सुनवाई में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे, लेकिन समस्या सुनने के बजाय पुलिस कर्मियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उनका कहना है कि जब उन्होंने अधिकारियों और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए तो पुलिसकर्मी भड़क गए। शर्मा के मुताबिक पुलिसकर्मी ने उन्हें डराने का प्रयास किया और कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर भगा दिया। किसान ने सवाल उठाया कि यदि फरियादियों को अपनी बात शांति से रखने का अवसर नहीं मिलेगा तो सुनवाई आयोजित करने का क्या मतलब? ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि अगर किसान अपनी समस्या आपसे नहीं बता सकता तो फिर ये आप इतना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों रचते हैं? इस धूप, कड़कती धूप में किसान मजबूर असहाय को अपनी चौखट में बुलाकर उनके उन दर्द, उनकी उन मजबूरियों का मजाक क्यों उड़ाते हैं? ये बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर इस खबर के बाद मध्य प्रदेश में ये सवाल है कि जन सुनवाई जैसी व्यवस्था क्यों आखिर चरमराई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से ये गुजारिश है कि इसको लेकर एक शायद है कि सीसीटीवी तरीके से या फिर समीक्षा बैठक या फिर ऐसी निगरानी रखी जानी चाहिए कि कितने लोगों ने अपनी शिकायतें कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचाई है, कितनी समस्याओं का समाधान कलेक्टर साहब ने किया है। इसकी समीक्षा नित्य हर हफ्ते यानी मंगलवार के बाद होनी चाहिए ताकि लोग परेशान ना हो, समस्याओं का समाधान हो। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करें।